फ्रेंड्स, वेलकम टू मलिकाज लिटरेचर क्लासेस। आई जस्ट होप कि आप लोगों ने तीनों जो पार्ट्स मैंने डाले हैं इस चैप्टर के आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, दोबारा पढ़ लिया होगा एंड सारे वो कैप्स क्लियर होंगे, चैप्टर क्लियर होगा एंड अभी तक आप लोगों को अपना परसेप्शन भी क्लियर होगा किस तरीके से चीज़ें हुई एंड एक फेरी टेल की तरह फीलिंग आती होगी ना, वंस अपॉन अ टाइम एंड हैप्पीली एवर आफ्टर पे एंड हो जानी वो चीज़ें। सो मैं वेट कर रही हूँ आप लोग के आंसर्स का। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स में ज़्यादा, अगर आपको पता है कि कैसे लिखना है तो इट्स ओके। फिर भी मैं क्वेश्चन आंसर सेशन इसलिए अपलोड करती हूँ कि देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जिनको प्रॉब्लम होती है इस चीज़ में। सो हम सबको साथ में लेकर चलेंगे। क्लास में अगर एक भी बच्चा होता है एंड हम इग्नोर करते हैं उस बच्चे को तो वो चीज़ गलत होती है। सो अगर मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, अगर मान लो कि अगर 100 मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अगर 99 को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्वेश्चन आंसर्स लिखने में, बट अगर एक को भी होती है तब पर भी मैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन अपलोड करूँगी फॉर दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। ओके, सो अगर आपको क्लियर है आप लोगों का, सो जस्ट स्किप दैट पर्टिकुलर वीडियो। अगर फिर भी आप जानना चाहते हो कि किस तरीके से आंसर्स लिखेंगे कि हर क्वेश्चन का, तो आप फिर देख सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में बेटा। सो चैप्टर के मिड में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आराम आराम से चलेंगे। फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग रैट ट्रैप? कहाँ से आइडिया मिलता है यार पेडलर को, रैट ट्रैपर को जो बेचता है घूम घूम के, कि जो वर्ल्ड है वो रैट ट्रैप है? वन डे आपको याद होगा ना, द पेडलर वॉज थिंकिंग ऑफ हिज ओन रैट ट्रैप्स। सोचता है अपने रैट ट्रैप्स के बारे में एंड सडनली ही वॉज स्टक बाय एन आइडिया। कहीं और से उसको नहीं, अपने रैट ट्रैप्स को देख कर ही उसको आइडिया एक आता है एंड बहुत ही इंटरटेनिंग आइडिया आता है। वो क्या आइडिया आता है कि जो वर्ल्ड है वो रैट ट्रैप है, जो भी जॉय और शेल्टर फूड ये सारे बेथ हैं। And in the same manner as the rat trap offered cheese and pork, as soon as someone touches the bait, he finds himself in that particular trap. सो ये अचानक से आइडिया स्टक होता है जब वो अपनी रैट ट्रैप के बारे में सोचता रहता है एंड कंपेयर कैसे करता है, वो रैट का कंपेयर ह्यूमन से करता है। आई जस्ट होप कि आप लोग आंसर लिख लोगे। नहीं आएगा डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट, बट खुद से लिखने का कोशिश करो। वाई वॉज ही अम्यूज बाय दिस आइडिया? वो अम्यूज क्यों था? अम्यूज मतलब कि उसे अच्छा क्यों लग रहा था यार, वो इतना इंटरटेनिंग क्यों था? इसलिए क्योंकि वर्ल्ड कभी भी काइंड नहीं शो किया, काइंडनेस शो नहीं किया था। सो उसे वर्ल्ड के बारे में बुरा ना सोचना अच्छा लग रहा था। और एक और अम्यूजमेंट का रीज़न था उसके, थोड़ा सा मजाकिया या इंटरटेनमेंट का एक और रीज़न था कि मोस्ट ऑफ द पीपल ना आर इन दैट पर्टिकुलर ट्रैप। आई एम नॉट द वन, वो सोचता है ऐसा कि मैं नहीं हूँ उस रैट ट्रैप में, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो उस रैट ट्रैप में हैं और जो नहीं गए हैं वो उसी के अराउंड घूम रहे हैं। सो आई डोंट कम इन टू द कैटेगरी ऑफ दोज पर्सन। तो इसलिए अम्यूजिंग था कि मैं उस रैट ट्रैप से बचा हुआ हूँ। नेक्स्ट है, डिड द पैडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी दैट ही रिसीव फ्रॉम द कॉप्टर? नो 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 नो। जैसा आपको पता है कि क्रॉफ्टर जहाँ, सॉरी, रैट ट्रैपर जहाँ जाया करता था उसको कोई ना कोई मतलब अजीब सा बिहेवियर होता था यार। द पैडलर डिड नॉट एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी दैट ही रिसीव फ्रॉम द कॉप्टर बिकॉज यूजली ही वॉज ग्रीटेड बाई द सोर एंड अनफ्रेंडली फेसेस। जहाँ पे भी जाता था लोग उसको चेहरा बना कर देखते थे या भगा दिया करते थे, उसको शेल्टर प्रोवाइड नहीं करते थे। तो शॉकिंग था उसके लिए। हाँ, वो बात अलग है कि क्रॉफ्टर को एक कंपनी की ज़रूरत थी, कितना वो लोनली था। सो वो बहुत ही अच्छे से वेलकम करता है, बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी करता है, बट इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर आर रैट ट्रैपर। हमारे रैट ट्रैपर के लिए बड़ा ही शॉकिंग था। नेक्स्ट है, वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर? रीजन क्या था सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली? रीजन क्या था? बिकॉज क्रॉफ्टर वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ एंड चिल्ड्रन। ही वॉज अ लोनली पर्सन मैन एंड ही वॉज लिविंग अ मोनोटनस एंड डल लाइफ। आपको पता है कि बड़ा ही रिपीटेटिवली उठता था, गाय का दूध निकालता था, बेचता था, पैसे लेकर आता था, बड़ा डल सा लाइफ था उसका। सो ऑल ऑफ अ सडन अगर उसके घर में कोई आया है, दैट इज द रीजन दैट ही वेलकम्ड हिज गेस्ट वेरी वार्मली। बहुत खुश हो गया था किसी की कंपनी को देखकर। आपको पता है कि जो ओल्ड पर्सन्स होते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हो इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में किसी के लिए किसी के पास वक्त ही नहीं है।
तो अगर कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो आपको वक्त देता है, जो आपकी बातें सुनता है, सो एक ओल्ड पर्सन के लिए तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। सो इसीलिए वो अपनी लोनलीनेस की वजह से उसको अपने घर में बुलाता है, वो उससे बातें करता है, क्योंकि उसके पास कोई भी बात करने के लिए नहीं होता है। तो उस दिन वो जी भर के बातें करता है, बहुत ही फ्रेंडली होता है, इतना कि वो अपने पैसे भी दिखा देता है, वो इतना कॉन्फिडेंस फील करता है उस ट्रैपर के अंदर। नेक्स्ट है बेटा, वाई डिड ही शो द 30 kroner टू द पेडलर? क्यों दिखाता है भाई? द क्रॉफ्टर वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज ओन काउ। जैसे कि आप लोगों ने देखा उस चैप्टर में कि अपने काउ पे बहुत प्राउड फील करता है, वो इतना इनफ दूध देती है कि वो सपोर्ट करती है, वो काउ उसको उतने पैसे कमवाती है। जैसे जैसे वो बता रहा था ना, वो जो रैट ट्रैपर था उसने क्या शो किया चेहरे से? डिसबिलीव शो किया, ना ना ना, आई डोंट बिलीव यू। एंड दिस इज द रीज़न दैट कि वो उठ के और जाकर अपना पैसा दिखाता है। एंड एक और रीज़न है कि वो इतना अकेला है कि वो अपने सीक्रेटिव बातें भी, अपनी सीक्रेटिव चीज़ें भी किसी को बताना चाहता है। हम नॉर्मली अपने सीक्रेट्स किसको बताते हैं? अपने अपनों को, जो हमारे बहुत दिल के करीब होते हैं। सो ओल्ड मैन का कोई अपना नहीं था। सो वो एक दिन में वो उस स्ट्रेंजर को, रैट ट्रैपर को अपना ही मान लिया था और उसने अपना जो भी संपत्ति है वो दिखा दिया उसने। डिड द पैडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर? क्या जो जो एक तरह से नहीं पोस्ट किया गया था, थोपा गया था, जो कॉन्फिडेंस, ऐसा नहीं था ना कि रैट ट्रैपर ने बोला था कि भाई तुम इतना ट्रस्ट कर लो मेरे पे, लेकिन क्रॉफ्टर ने इतना ट्रस्ट किया, तो क्या इसकी रिस्पेक्ट रैट ट्रैपर ने की थी? नहीं किया था। No, the peddler did not respect the confidence reposed in him by the crofter. In fact, उसने क्या किया? He betrayed his trust by robbing the 30 kroner from him. उसने betray कर दिया, चुरा कर 30 kroner थे, चुरा कर उसने कर दिया। However, later in the story, आप ये भी लिखिएगा कि his conscience was awakened by the lady. नाम क्या था? एटला नाम था। एंड ही डिसाइडेड टू रिटर्न द मनी। बाद में चल के उसको रियलाइज हुआ, जब उसे अच्छाई दिखाई गई, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, व्हाट इज द वर्थ ऑफ गुडनेस इन समवंस लाइफ, कितना कामिंग होता है, कितना पीसफुल होता है जब आप अच्छा काम करते हो। तो उसे रियलाइज हुआ एंड उसकी अंतरात्मा ने आवाज़ दी कि नहीं 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 नहीं, मैंने गलत किया है, एंड नाउ आई डिसाइडेड टू रिटर्न दैट पर्टिकुलर मनी टू द क्रॉफ्टर। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का बेटा, कौन सा यार, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। What made the peddler think that he had indeed fallen into a rat trap? उसको क्या लगता है रैट ट्रैप? पहले तो वो डिसाइड करता है कि भाई रोड के साइड से नहीं जाना है, वुड्स में जाना है। एंड जब वुड्स में जाता है, फॉरेस्ट में जाता है, तो इतना कंफ्यूजिंग रास्ता होता है कि ही वॉकड एंड वॉकड बट कुड नॉट गेट आउट ऑफ इट। नहीं, कंटिन्यूसली वॉक करता रहता है एंड ऑल ऑफ अ सडन उसे फीलिंग आती है कि जो ट्रंक्स, जो ब्रांचेज है उसको कवर कर लिए हैं, एंड उसे ऐसा लगता है कि एक जगह बंद हो गया और उसको रैट ट्रैप वाली फीलिंग आती है कि फाइनली, और उसने कुछ गलत काम किया रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको लगता है कि जो 30 kroner रहते हैं वो बेत रहते हैं, और मैं टेम्प्ट होके उसके पास चला गया और मैं कब्जे में आ गया। Why did the Iron Master speak kindly to the peddler and invite him home? क्यों करता है भाई? ऑब्वियस बात है कि सबसे पहले तो फर्नेस के रिफ्लेक्शन में समझ नहीं पाता है कि आयरन मास्टर जिसको वो समझ रहा है, नाम क्या था? नीस ओल्फा, बड़ा डिफिकल्ट सा नाम है, कैप्टन वॉन स्थैले कह सकते हैं, उसको समझ लेता है, और उसका कॉमरेड, रेजिमेंटल कॉमरेड उसको समझ लेता है, और उसकी जो कंडीशन रहती है बड़ी ही मिजरेबल रहती है, और उसका जो काइंडनेस रहता है ना, उसके एक्वेंटेंसेस तक रहता है। वो जान पहचान के लोग होंगे तो वो अपनी काइंडनेस शो करेगा। सो वो हेल्प करना चाहता था, ही वॉन्टेड टू रियली हेल्प हिम, एंड ही ऑल्सो वॉन्टेड हिज कंपनी ऑन क्रिसमस ईव। सो द आयरन मास्टर स्पोक काइंडली टू पेडलर एंड इन्वाइट हिम होम। ऑब्वियस बात है यार, आप जान पहचान के लोगों से मिलते हो और इतनी कंडीशन बुरी उनकी देखते हो तो आपको थोड़ा तो बुरा लगेगा ना, थोड़ा क्या बहुत बुरा लगेगा आपको, आप उनकी मदद करना चाहोगे। वाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन? पेडलर ने डिक्लाइन क्यों किया इन्विटेशन, क्यों मना किया? बिकॉज उसके पास 30 kroner थे, एंड उसे ऐसा लगा कि यार इतने बड़े घर में जाओ, ऊपर से बंदा आर्मी से बिलोंग करता है, सो कहीं ना कहीं वो पकड़ा जाएगा, और उसे ऐसा फील हो रहा था कि इट वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लायंस डेन। ऐसा लग रहा था कि उसको मतलब
लायन के गुफा में हाथ डालने जैसा होगा. एंड ही वॉज फीलिंग, एक तो था फ्राइटेंड कि यार नहीं नहीं नहीं, पता चला मैं पकड़ा गया, तो इसीलिए उसने डिक्लाइन कर दिया. नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन यार, आई जस्ट होप कि क्लियर होता होगा आप लोग का क्वेश्चन आंसर्स. What made the peddler accept Edla Wilmanson's invitation? क्या था? एडला विल्मसन हैड बेटर पावर ऑफ परसुएशन. ये तो आप मानते ही हो, कितने अच्छे से कन्विंस करती हैं वो, कितनी पोलाइटली एंड मॉडेस्टली उनको पूछती हैं, बहुत ही कंपैशनेटली होती हैं. एंड शी न्यू ही वॉज अफ्रेड. सो उसको एडला को ये एहसास हो जाता है ना कि वो डरा हुआ, इसीलिए उसको अश्योर करती है, दिलासा दिलाती है कि डोंट वरी, अगर आप मेरे साथ चल रहे हो तो उतनी फ्रीली आप लीव भी कर सकते हो, जा भी सकते हो. एंड उसका जो फ्रेंडली मैनर था ना कहीं पैडलर जो था वो भरोसा करना शुरू कर दिया था. एंड दैट इज़ द रीज़न दैट ही एक्सेप्टेड द इन्विटेशन. नेक्स्ट क्या है, वॉट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर? क्या डाउट था? क्लियर था ना कि या तो यार वो तो या तो स्केप हुआ है और या तो वो जेल से भाग कर आया है. उसका बिहेवियर थोड़ा सा डाउटफुल था इसीलिए. एंड उसको एक और डाउट था कि उसको डाउट था कि वॉज ही एक्चुअली एन एजुकेटेड मैन, जो कि उसके फादर क्लेम करते हैं. सो 3 तरह के डाउट्स थे, लिखिएगा अपने एग्जाम्स में. नेक्स्ट है, ओके, वॉट डिड द पेडलर से, नहीं, वेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक? कब रियलाइज होता है यार? आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक द नेक्स्ट डे व्हेन द पेडलर टर्न्ड अप एट ब्रेकफास्ट. किस तरह से जो वैलेट है उसको बात करता है, शेविंग कर देता है, बाल वाट कट कर देता है. एंड आयरन मास्टर रियलाइज दैट ही हैड बिन डिसीव्ड इन रिकॉग्नाइजिंग द पर्सन बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द फर्नेस. एंड इसीलिए इतने आराम से जाने भी देता है वो, वरना छोड़ता नहीं उसको लगता है, अंदर से एहसास होता है कि उससे गलती हुई है. एंड रिफ्लेक्शन ऑफ फर्नेस की वजह से क्लियर उसको चेहरा नहीं दिखा, रात का समय था इसलिए. नेक्स्ट है आप लोगों का, व्हाट डिड द पेडलर से इन हिज डिफेंस व्हेन इट वाज क्लियर दैट ही वाज नॉट द पर्सन द आयरन मास्टर हैड थॉट ही वाज? किस तरह से वो तुरंत रिएक्ट करता है ना. द आयरन मास्टर केम टू नो द रियलिटी अबाउट द पेडलर द नेक्स्ट मॉर्निंग. सॉरी ओके सॉरी. हाँ, तो किस तरह से वो आता है, फ्रंट में कैसे आता है, मतलब अपने फीस से वो थम करता है टेबल पे. एंड ही स्टार्टेड टू रेंट अबाउट बिग ट्रैप. ठीक है ना, कि वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप एंड ऑल द वेल्थ एंड दीज आर द थिंग्स आर ऑल द रैट ट्रैप्स. एंड उसको बोलता है कि अगर आप मुझे पुलिस को दोगे सो वन डे यू विल ऑल्सो कम इन टू द रैट ट्रैप, जब आपको एक बेत दिया जाएगा जैसे कि मुझे एक बेत मिला था. सो अपने डिफेंस में वो एक और भी चीज़ बोलता है. स्टार्टिंग से ये लिखिएगा कि ही वॉज नॉट द वन ना जिसने प्लीट किया था चलो चलो मुझे अपने घर पे लेकर चलो, बिकॉज आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर केम पर्सनली टू हिम कि नहीं नहीं, आप रिक्वेस्ट किया, प्लीट किया, बेग किया कि चलो. सो उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था तब वो यहाँ पर आया, उसने कुछ नहीं किया था. सो उसने रिसीव नहीं किया, आयरन मास्टर ने, सॉरी पेडलर ने ये बोला. Why did Edla still entertain the peddler even after she knew the truth about him? Edla wanted to do something good about him. The peddler's true identity came to light the next morning, but Edla saved the peddler not as a father's मतलब old comrade. ऐसा नहीं था कि वो अब old comrade राइस ले सेव किया है. Even after knowing the reality about peddler, she wanted him to stay with them on Christmas. इंजॉय करना चाहती थी वो, उसको पीसफुल एक डे देना चाहती थी. एंड दैट शोज हिज हर गुडनेस मैन, कि किस तरह से वो चाहती थी एक पुअर पर्सन की हेल्प करना, कि साल का एक दिन तो वो शांति से बिताए. सो आउट ऑफ गुडनेस उनका रीज़न था पेडलर की ट्रुथ जानने के बावजूद भी उसको फिर से उसको जाने ना देना और उसको रिस्पेक्टफुली उसको ट्रीट करना. ओके, बड़े बड़े क्वेश्चन है भाई. Why was Edla happy to see the gift left by peddler? Happy definitely, उसने अगर compassion show किया है and उसने trust किया था कि अगर आप goodness show करो तो सामने वाला transform होता है. ये रीज़न नहीं था कि ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे, बस वो आउट ऑफ गुडनेस उसने किया था. बट कौन डिसीव होना चाहता है यार, कौन एम्बेरस्ड होना चाहता है कि आप इतना किसी के लिए कुछ करो बिना किसी रीज़न का, बिना किसी सेल्फिश रीज़न का, एंड कोई आपको धोखा दे के चला जाए. सो उसको एक बात की तसल्ली थी कि उसने धोखा नहीं दिया. एंड दूसरी बात की तसल्ली ये थी कि उसकी वजह से कोई पर्सन इतना ट्रांसफॉर्म हो गया कि उसने चोरी वाले पैसे लौटा दिए और उसने डिसाइड भी किया कि आने वाली जो ज़िंदगी है मैं एक अच्छी तरह से जीने की कोशिश करूँगा. सो इट्स अ बिग डील फॉर एडला.
वाई डिड बैडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टैले? क्यों किया था यार? द पैडलर वॉज अ वेगाबॉन्ड, जैसे कि आप जानते हो कि वो एकदम आवारों की तरह घूमता था. ही वॉज इन्वाइटेड बाई द आयरन मास्टर. ही बिहेव्ड लाइक अ रियल कैप्टन इन दिस. क्योंकि पता है रीजन सबसे पहले क्या था साइन, क्योंकि उसको एक्चुअली में कैप्टन की तरह ट्रीट किया गया था बाई एडला. एंड एक और चीज़ थी उसका कैप्टन साइन करने के पीछे, क्योंकि वो वाकई में अब वो कैप्टन जैसा फील कर रहा था. ही रेज्ड हिमसेल्फ अबाउट द पेटी टेम्पटेशन. अब वो उस टेम्पटेशन से, जो तुच्छ सी टेम्पटेशन थी, जो बेत था कि भाग खड़े हो, उसके पास ऑप्शन था कि कोई नहीं था घर पे था, तो वो आराम से एडला के घर से बहुत सारी चीज़ों को चुरा सकता था, बट उसने चुराया नहीं. उस टेम्पटेशन से बाहर निकल के उसको वाकई में फील हुआ कि वो एक कैप्टन है, वो एक अच्छा इंसान है, वो एक अच्छे स्टेचर पे है. एंड इसीलिए उसने कैप्टन की तरह साइन किया. एंड वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हुआ. जिस तरह से एडला देखा करती थी कैप्टन को, राइट ट्रैपर को, उसी तरीके से उसने एक ट्रांसफॉर्मेशन भी ले लिया. एक अच्छा इंसान बन गया वो. एंड दैट इज द रीजन दैट ही साइंड हिमसेल्फ एज अ कैप्टन वॉन स्टैले. ओके. Next, how does the peddler interpret the acts of kindness and the hospitality shown by the crofter, the ironmaster, and his daughter? ये जो है, जो कि आप लोगों के लिए बड़ी खुशी वाली बात होगी. This question is asked again and again and again and again in an examination. So this is one of the most important questions जो आपकी एग्जामिनेशन में आ सकते हैं. So थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. किस तरीके से 3 लोगों ने उसको काइंडनेस शो किया एंड किस तरह से डिफर था. द डिफरेंट वेज इन विच द पैडलर रीपेड द 3 पीपल जो करस्पॉन्ड हुए, जो उससे मिले, इंटरप्रिटेट किस तरह से किया उनकी काइंडनेस को. सबसे पहली चीज, क्रॉफ्टर. इट वॉज हिज क्रेविंग फ्रॉम कंपनी दैट लेड हिम टू ऑफर हिज हॉस्पिटलिटी. क्रेविंग मतलब बेटा स्ट्रॉन्ग, एकदम स्ट्रॉन्ग डिजायर किसी चीज के लिए. तो क्रॉफ्टर ने हॉस्पिटलिटी क्यों शो की, मेहमान नवाजी क्यों शो की, इतना लविंग नेचर क्यों शो किया? बिकॉज वो क्रेव कर रहा था, उसको चाहिए था, डिज़ायर था उसका कि कोई उसको कंपनी मिले. तो उसका कोई हिडन रीज़न था ना, वो अपने लिए चाह रहा था कि कोई कंपनी मिले, उससे बातें करे, उसके साथ वक्त बिताए. द आयरन मास्टर्स हॉस्पिटलिटी अपेरेंटली इज लिमिटेड टू द एक्वेंटेंसेस. और आयरन मास्टर का जो हॉस्पिटलिटी था वो कहाँ तक लिमिटेड था? जब तक कि जान पहचान वाला इंसान हो. But it was only the daughter who genuinely offered warmth and goodness to the peddler, without having any kind of hidden intention. He was touched by Edla's kindness and it made him to want to act differently. And just because of Edla's goodness, उनकी अच्छाई की वजह से उसने डिसाइड किया कि चेंज लाना है मुझे भी अपने अंदर. एंड उसके गुड ट्रीटमेंट को उसने भी एक जेस्चर के टूवर्ड्स ट्रीट किया. मतलब जिस तरह से उसको गुड ट्रीटमेंट मिला था, उसने भी एडला के लिए कुछ करने की कोशिश की. और वो क्या करने की कोशिश की? नॉट बाय गिविंग 30 kroner ओनली, बट ऑल्सो ये बताने की कोशिश की कि आई एम फुली ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन. नाउ आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ थीफ जो किसी क्रॉफ्टर से पैसे चुराए, बल्कि मैं उस तरह का इंसान हूँ कि इवन कितने भी सर्कमस्टांसेस बुरे क्यों ना हो, या मेरे पास ऑप्शन क्यों ना हो चोरी करने का, मैं चोरी नहीं करूँगा. एंड उसने प्रूव किया बाय साइनिंग कैप्टन वॉन स्टैले. ओके, नेक्स्ट है, what are the instances in the story that show that the character of the Iron Master is different from that of his daughter in many ways? क्या क्या रीज़न था यार, किस किस तरह के रीजंस डिफरेंट. एक तो जो फादर था वो इसलिए मदद करना चाहता था कि उसके परिचित है, बट एडला ऐसा नहीं सोचती थी. दूसरी चीज़, सच आने के बावजूद उसे घर से निकालने लगा था एंड एडला ने रोका उसे एंड साथ में क्रिसमस ईव बनाने का मौका दिया. एक अंडरस्टैंडिंग एंड जो गुडनेस थी वो उसके फादर ने नहीं शो की, एडला ने शो की. एंड जिस तरह से पता चला कि वो चोर है, तो तुरंत रिएक्शन जो था वो आयरन मास्टर का क्या था कि वो टॉन्ट करना शुरू कर दिए थे. एंड एडला बहुत दुखी थी, बट उसको एक मन में था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है. एंड बहुत सारे रीजंस, मे बी मैं कुछ मिस आउट करती हूँ, तो जस्ट सेंड मी आंसर. मे बी आपने कुछ डिफरेंट देखा हो, या मे बी आपने
पॉजिटिव सिनेरियो में आयरन मास्टर को देखा होगा, या आप कह सकते हो कि यार आयरन मास्टर यार उसको जाने दिया, पुलिस से बचा लिया उसने, और उसने अपना सूट भी गिफ्ट कर दिया। सो ऐसा नहीं है कि आयरन मास्टर जो है वो फुली बैड पर्सन है, उसने भी गुडनेस शो की, ठीक है, लेकिन एडला एंड आयरन मास्टर या क्रॉफ्टर का कोई कंपैरिजन नहीं है, यू नो वेरी वेल। नेक्स्ट है, द स्टोरी हैज मेनी इंस्टेंसेस ऑफ अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ अदर्स बिहेवियर, पिक आउट इंस्टेंसेस ऑफ दीज सरप्राइजेस। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस है ना जहाँ पे एकदम बिल्कुल ही आपने जैसा सोचा नहीं होगा, बिल्कुल एकदम बिल्कुल अपोजिट उनका बिहेवियर रहा होगा। सबसे पहले तो क्रॉफ्टर ही इमेजिन ही नहीं किया था रैट रैपर ने कि इस तरह का बिहेवियर जो है वो इतना वार्म नहीं उसको बुलाया जाएगा अंदर और उसके साथ टाइम स्पेंड किया जाएगा। दूसरा आयरन मास्टर जो उसको गलत समझ लेता है और उसको घर तक लेकर आ जाता है। तीसरा खुद एडला जो इस क्रूल वर्ल्ड में विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ हिडन एंड एनी काइंड ऑफ सेल्फिश इंटेंशन, वो बस मदद करना चाहती थी, वो खुशी देना चाहती थी। सो देर आर लॉट्स ऑफ इंस्टेंसेस मतलब बेटा एग्जाम्पल्स, उदाहरण है जहाँ पे आपको लगेगा कि शॉकिंग है, अरे यार ये भी होता है, अरे यार ये भी होता है। तो रैट ट्रैपर के परसेप्शन से, उनके अंदाज से, उनके व्यूज से आप और भी इंस्टेंसेस अगर आप चैप्टर में देखते हो जो शॉकिंग रहा है, आपने कुछ और सोचा और हुआ कुछ और, वो सारे इंस्टेंसेस आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट है, what made the peddler finally change his way? The goodness, the compassion, the whatever यार, अच्छी अच्छी एडजेक्टिव्स यूज कर लेना, एडला के वजह से ही उसने चेंज किया। फाइनली ही रियलाइज दैट व्हाट इज द वर्थ ऑफ गुडनेस। उसे रियलाइज हुआ कि वर्ल्ड इतना भी बुरा नहीं है, गुडनेस अभी भी एग्जिस्ट करती है, एंड वो भी बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म में। एंड आप बदल सकते हो अगर आपको एक सही डायरेक्शन मिले। कभी भी किसी पे ना गिव अप नहीं करना चाहिए बेटा। मे भी किसी के साथ आपको थोड़ा ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़े, किसी के साथ आसानी से काम हो जाए, लेकिन आप जितनी मेहनत करते हो क्या पता वो इंसान सबसे बेहतर इंसान बने। सो कभी भी किसी के गुडनेस पे गिव अप मत करना। अगर आप किसी के अंदर 99 बुराई देख रहे हो, एक तो अच्छाई होगी, उसको ढूंढने की कोशिश करो और उस एक अच्छाई को पकड़ के चलो और उस इंसान को रियलाइज करवाओ कि यू हैव गुडनेस एंड यू कैन डू बेटर। सो मे बी हो सकता है कि ट्रैपर की तरह वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्या है बेटा? हाउ डज द मेटाफॉर ऑफ द रैट ट्रैप सर्व टू हाईलाइट द ह्यूमन प्रेडिकेमेंट? ओके, जस्ट वेट अ मिनट, मैं कुछ क्वेश्चन मिस कर दिया है क्या मैंने? व्हाट डिड द पैडलर से इन हिज डिफेंस व्हेन इट वाज क्लियर? ओके, एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट बेटा, एक मिनट रुकिए। नहीं, ये वाली तो चीज़ नहीं है। ओके, चलिए, कुछ मिस नहीं किया है, मुझे लगा कि कुछ मिस कर दिया है। द मेटाफॉर ऑफ द रैट ट्रैप सिग्निफाइज दैट द वर्ल्ड एग्जिस्ट ओनली टू ट्रैप पीपल। मेटाफर मतलब कि बेटा दो चीज़ों का कंपैरिजन करना, ठीक है, एंड इनडायरेक्ट कंपैरिजन करना। कोई सिमिलैरिटी नहीं है लेकिन सिमिलैरिटी फॉर्म करके कंपैरिजन करना। मेटाफर इज़ अ पोइटिक डिवाइस जो कि नॉर्मली यूज़ किया जाता है लिटरेचर में। अलंकार कहते हैं ना पोइटिक डिवाइसेस को। सो हम ब्यूटिफाई करने के लिए अलग अलग तरह के पोइटिक डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, जो कि मैं आप लोगों को एक वीडियो बनाकर अपलोड करूँगी सिर्फ पोइटिक डिवाइसेस को लेकर, जो 9, 10, 11, 12 सभी बच्चों के लिए होगा। सो डेफिनेटली यू विल वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। सो जो मेटाफर है वो रैट ट्रैप का, वो यूज़ किया गया है, सिग्निफाई करता है कि जो ये वर्ल्ड है ना सिर्फ एग्जिस्ट करता है लोगों को ट्रैप करने के लिए, बाय सेटिंग बेट्स फॉर देम। बेट जो होता है ना चारा डालने के लिए एंड उन लोगों को ट्रैप करने के लिए। वेन एवर समवन इज टेम्प्टेड बाई द लग्जरीज, कभी भी कोई इंसान जो नहीं लग्जरीज से या जो भी किसी भी तरह का मटेरियलिस्टिक चीज़ों से टेम्प्ट होता है, ही एंड्स अप बीइंग कॉट इन अ डेंजरस ट्रैप। The author thus makes a much deeper comment on the एक होता है ना कि जो कंडीशन है लोगों की, जिस तरह से वो परस्यू करते हैं वर्ल्डली प्लेजर को, और किस तरह से उस चीज़ को परस्यू करने में वो एक ऐसी जगह पे आप पहुंचते हैं जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो जाती है। सो ये स्टोरी आपको रियलाइज़ करवाती है
कि इम्पोर्टेंस क्या है गुडनेस की और काइंडनेस की. जस्ट डोंट इंक्लूड इन द रेस ऑफ इन अ रैट रेस. सब भाग रहे हैं किसी के पीछे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे, तो आप भी भाग रहे हो, भाग रहे हो, भाग रहे हो, भाग रहे हो. एक्चुअली में वर्ल्ड एक ट्रैप है, एक डेंजरस ट्रैप. एंड आप जितना भी मटेरियलिज्म की तरफ भाग रहे हो, आपसे पीछे जो चीज़ें छूट जाती हैं वो लाइफ की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है. वो अच्छाई होती है, वो अमन होता है, वो प्यार होता है, अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं जो अपनी लाइफ में हम भूल जाते हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम मिस कर जाते हैं वो है कंटेंटमेंट. हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन एंड में हम दुआओं में जब भी मांगते हैं तो हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली चीज़ जो इंसान को मांगनी चाहिए वो ये मांगनी चाहिए, सुकून. भले कम कमाए लेकिन सुकून हो. एंड सुकून कैसे आता है? जब आप अच्छा करते हो, जब आपके मन में अच्छाई होती है, जब आप किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते हो. तो यहाँ पे सलमा लगरलॉफ इस मेटाफर से ये बताना चाहती हैं कि एक्चुअली में वर्ल्ड इज़ अ ट्रैप, जो लग्जरी को एक बेत की तरह यूज़ करके ट्रैप करने की कोशिश करता है. एंड जितना लोग उसको परस्यू करते हैं, उसके पीछे भागने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो एक अनफॉर्चुनेट डेंजरस सिचुएशन में पकड़ ले जाते हैं. एंड इस स्टोरी से आपको पक्का रियलाइज़ होगा कि इंपॉर्टेंस क्या है गुडनेस की, काइंडनेस की. एंड किस तरह से जो पेडलर है वो सेव कर पाता है खुद को उस बड़े जाल से, उस ट्रैप से. एंड किस तरीके से वो एक्सेप्ट करता है या अप्रिशिएट करता है द वर्थ ऑफ काइंडनेस जो कि एडला ने उसको प्रोवाइड किया था, या उसके टुवर्ड्स जिस तरह से उसका बिहेवियर था, काइंडनेस का या कंपैशन का. Next, the paddler comes out as a person with a subtle sense of humor. How does this serve in lightening the seriousness of the theme of the story and also endear him to us? अब यहाँ पर क्या है कि एक तो यार सेंस ऑफ ह्यूमर तो है, ये रैट ट्रैपर हो कि वो वर्ल्ड को एक ट्रैप की तरह सोच रहा है, दैट कॉल्स सेंस ऑफ ह्यूमर. एंड कई बार ऐसे कई इंस्टेंसेस है जहाँ पे उसने प्रूव करने की कोशिश की है कि यार ही हैड अ ब्रिलियंट सेंस ऑफ ह्यूमर. एंड इतना सीरियस टॉपिक होने के बावजूद भी वी आर टॉकिंग अबाउट ना एकदम हैवी वर्ड के बारे में हम बात करें, ह्यूमैनिटी, जेनरॉसिटी, पीस, बड़े बड़े भारी भरकम. इतना थीम सीरियस होने के बावजूद भी इतनी स्टोरी लाइटली लिखी गई है. मतलब सीरियसनेस में भी कहीं ना कहीं वो एक लाइटनेस दिख रही है, एक फनी सा उसने एलिमेंट प्रोवाइड किया है. सो किस तरह से आंसर लिखेंगे बेटा? The paddler does not come across as a humorous person, although one can locate a subtle sense of humor. ऐसा नहीं है कि एकदम हर बात पे वो हंसी मजाक कर रहा था, हा, नहीं. लेकिन आप एक सटल सेंस ऑफ ह्यूमर उसके अंदर पाते हो. मतलब ये होता ना कि उसको अंदाज़ा है कि किस तरह से डील करना चाहिए चीज़ों को, और किस तरह से लाइटली लेना चाहिए. एंड जिस तरह से वो सोचता है वर्ल्ड को एक जायंट ट्रैप के बारे में, तो ये शो करता है कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर सटल है, स्ट्रॉन्ग है. He is singularly pleased by this thought of his because it provides him. एक तो पहले ये थॉट क्यों सोचता है? क्योंकि उसको अच्छा लगता है सोचकर. उसको ऐसा लगता है कि उसको अपॉर्चुनिटी मिली है वर्ल्ड के बारे में बुरा सोचने के लिए. दैट इज़ द रीज़न दैट कि ही अगेन एंड अगेन थॉट अबाउट द वर्ल्ड एज अ वर्ल्ड ट्रैप, बिग रैट ट्रैप. इट्स क्लियरली विजिबल ना दैट वेन एवर ही गेट्स कॉट अनअवेयर, जब भी वो विजिबली कॉट हो रहा था, जैसे कि जब उसको लेकर गया गया वहाँ पर एडला के घर पे, या रास्ते वाली जो फॉरेस्ट वाला जहाँ पे कॉट हुआ, तो वो क्या कह रहा था? इट्स अ वेब ऑफ डिसीट. मतलब जो ये ट्रैप हो गया हूँ मैं, और अब मैं फंस गया हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा. फ़नी है बेटा, फ़नी है, क्योंकि आपको लग रहा है कि यार जब भी वो ट्रैप होता है हमेशा वो वर्ल्ड ट्रैप के बारे में बात करता है. पर डीपली अगर हम बात करें इस चीज़ की, तो हमें रियलाइज़ होगा कि इस लाइटनेस के साथ साथ एक सीरियसनेस के एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट किया गया है, सिग्निफाई किया गया है. सो सलमा लगरलॉफ जो हैं वो ब्यूटीफुली इसमें उन्होंने स्टोरी लिखी है. एंड कहीं पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने एकदम इतना रुलाया है. कभी कभी होता है ना कि जो ह्यूमैनिटी हम सीख पाते हैं, जहाँ जैसे हमारी इंडियन मूवीज़ होती है ना, नॉर्मली एशियन जो मूवीज़ होती हैं, पहले बहुत रुलाएगी, फिर हमें सिखाएगी कि ह्यूमैनिटी का पार्ट पढ़ाएंगे, सच्चाई का पार्ट पढ़ाएंगे. लेकिन किताबों में ऐसा नहीं होता. बहुत ही लाइटनेस के साथ भी बहुत ही आप
हंसी मजाक के साथ भी, ह्यूमर के साथ भी, ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा ट्रेजेडी का ही इस्तेमाल करो, आप ह्यूमर के साथ भी इंसान को बहुत बड़े से बड़े लेसन्स को सिखा सकते हो। आई जस्ट होप कि ये चैप्टर क्लियर होगा आप लोगों का। जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने सीखी होंगी, कैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ गुडनेस, कंपैशन एंड कितना इंपॉर्टेंट है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों के टूवर्ड्स ना भाग कर आप उनके पीछे भागो जो एक्चुअल में वर्दी होते हैं, गुडनेस, कंपैशन एंड लव, कंटेंटमेंट, ट्रैंक्विलिटी। दीज आर द थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट जो आपके एंड तक काम आएगी। मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो आज हैं, वो कल चली जाएंगी, एंड उसके क्रेविंग की वजह से आप किस स्नेयर में फंस जाओ, किस जाल में फंस जाओ, आपको पता ही नहीं चलेगा। एंड इफ़ यू ऑल्सो कम इन टू द कैटेगरी ऑफ दैट काइंड ऑफ पर्सन जो रैट ट्रैपर की तरह है, जस्ट ट्राई टू चेंज योर सेल्फ, जस्ट ट्राई टू चेंज योर सेल्फ, जस्ट ट्राई टू ट्रांसफॉर्म। एंड अगर आप ऐसे लोगों को जानते हो जो रैट ट्रैपर की तरह हैं, दोज हु बिहेव विद यू वेरी रूडली एंड हार्शली, सो जस्ट बी एन एडला, जस्ट बी एन एडला। आप एडला बन जाओ, एंड उसकी तरह तो इक्वली नहीं हो सकता कोई भी, बट कोशिश करो कि जस्ट शो दैट पर्टिकुलर पर्सन द पावर ऑफ कंपैशन, लव एंड अंडरस्टैंडिंग, एंड डेफिनेटली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल सी कुछ ना कुछ चेंज आप देखोगे उस इंसान के अंदर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डोंट गो आउटसाइड ऑफ योर होम, एंड प्रॉपरली ख्याल रखो अपना, अच्छे से इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग करो कि अगर कल को कुछ गड़बड़ भी होता है तो आप रिकवर कर लो। खुदा ना खास्ता कुछ हो आपको, बट अगर कुछ हो तो आप रिकवर भी कर लो। हेल्थ बहुत मैटर करता है बेटा, अगर आप हेल्दी हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जस्ट ट्राई टू बी ह्यूमन every day, more human and more human each and every day. Bye bye.